हाय गाइस, आज हम एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी हेड के अंदर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन। टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन, जैसा कि आपको पता ही है बच्चों, पेंशन होती क्या है। पेंशन एक तरीके का रिवार्ड है, एक तरीके का इनाम कह लो, जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को पे करता है उसकी रिटायरमेंट के बाद या उसकी डेथ हो जाने के बाद। तो इसकी टैक्सेबिलिटी आज हम देखेंगे। तो इसके लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A ऑफ इनकम टैक्स रीड विद सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 को इसकी प्रोविज़न को डिस्कस किया गया है। तो पेंशन टैक्सेबिलिटी की जो पेंशन के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को जो पेंशन है वो दो तरीके से मिलती है। एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरी होती है कम्यूटेड पेंशन। तो अभी हम इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन बच्चों एक मंथली पेमेंट होता है। मंथली पेमेंट जो उसको मिलती है, तो अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको पर मंथ एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं एज़ पर एम्प्लॉयमेंट रूल्स, और उसको वो पेमेंट देते रहते हैं। जैसे सपोज एक मिस्टर राम है, वो रिटायर हुए, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रूल के हिसाब से उनका एक पेंशन फिक्स कर दिया कि भैया हम आपको ₹10,000 पर मंथ एज पेंशन आपको मिलती रहेगी, राइट। तो वो पेंशन कहलाती है हमारी अनकम्यूटेड पेंशन। और कम्यूटेड पेंशन होती है लमसम पेमेंट। क्या होती है बच्चों? लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट का मतलब होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन दे देते हैं कि कोई एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे 10,000 पर मंथ की एक रेगुलर पेमेंट नहीं चाहिए, मंथली पेमेंट, तो आप मुझे एक लमसम अमाउंट निकाल के दे दो। तो ऑर्गेनाइजेशन रूल के हिसाब से हम एक उसकी कैलकुलेशन करके एम्प्लॉयर उसको एक लमसम पेमेंट दे देता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के हिसाब से होता है कि कितनी पेमेंट मिलती है। हमें क्या देखना है बच्चों? हमें ये देखना है कि जब पेंशन मिलती है तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और टैक्स लगेगा तो कितना नहीं लगेगा। तो हम टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेंगे। तो अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है, पहला इज़ फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो, राइट। गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। अनकम्यूटेड पेंशन जो है फुल्ली टैक्सेबल होती है, यानी कि जो भी अमाउंट मिलेगा उसकी टैक्सेबल सैलरी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो बच्चों हमें ध्यान रखना है, अनकम्यूटेड पेंशन अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसके फैमिली मेम्बर को मिलती है। अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेम्बर। अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेम्बर ऑफ द एम्प्लॉय आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। रिसीव्ड बाय फैमिली मेम्बर ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय। तो हमें ध्यान रखना है उस केस में इसके जो प्रोविज़न बनाए गए हैं टैक्सेबिलिटी के प्रोविज़न, वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में बनाए गए हैं। उसके अंदर जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी उसको अंडर सेक्शन 57 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वहाँ इसकी टैक्सेबिलिटी होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसमें टैक्सेबिलिटी की जो प्रोविज़न है वो ये है कि 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड, जितनी भी उसको पेंशन रिसीव 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड, और एक गवर्नमेंट ने अमाउंट फिक्स किया हुआ है ₹15,000, विच एवर इज़ लेस, जो आपका लेस होगा उस इज़ डिडक्टिबल, तो उसकी डिडक्शन उसे मिल जाएगी। डिडक्टिबल दोनों में से जो कम होगा अंडर सेक्शन 57 में उसको रिडक्शन मिल जाएगी। तो ये था हमारी ट्रीटमेंट अनकम्यूटेड पेंशन की। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एक लमसम पेमेंट होती है जो आप अवेल कर सकते हो, इकट्ठा पैसा ले सकते हो, तो आपको फिर पर मंथ अमाउंट नहीं मिलेगा। तो कम्यूटेड पेंशन की जो टैक्सेबिलिटी है, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय को मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में
के एम्प्लॉय में को मिलती है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और आप एक लमसम पैसे ले लेते हैं तो गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो अगर आपको आप उसमें कम्यूटेड पेंशन यानी कि लमसम पेमेंट ले लेते हो तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी एक और रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेजुटी, जो हम लेटर ऑन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, कि आपको कंपनी ग्रेजुटी देती है या नहीं देती। क्योंकि कुछ कंपनियां ग्रेजुटी भी देती हैं, पेंशन भी देती हैं, और कुछ कंपनियां पेंशन देती हैं लेकिन ग्रेजुटी पे नहीं करती। तो हमें टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आपको ग्रेजुटी मिलती है या नहीं मिलती। तो दो बातें होती हैं कि वेदर रिसीव ग्रेजुटी, क्या आपको ग्रेजुटी मिलती है, या आपको डज नॉट रिसीव ग्रेजुटी, डज नॉट रिसीव ग्रेजुटी। तो बच्चों देखो ध्यान रखना है, अगर आपको ग्रेजुटी मिलती है तो 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन, टोटल कम्यूटेड पेंशन इज एग्जम्प्ट, इज एग्जम्प्ट। तो जो भी आपको टोटल कम्यूटेड पेंशन मिलेगी उसका 1/3 जो है आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपको ग्रेजुटी नहीं मिलती तो गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी सी आपको और ज़्यादा एग्जम्पशन देती है, तो हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन इज एग्जम्प्ट, तब आपकी एग्जम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो कि याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आपको ग्रेजुटी मिलती है तो एक और बेनिफिट दे रहा है, यानी कि एम्प्लॉयर आपको पेंशन भी दे रहा है और ग्रेजुटी भी दे रहा है, इसलिए एग्जम्पशन को 1/3 किया गया कि 1/3 ही एग्जम्प्ट होगा टोटल कम्यूटेड पेंशन का। और अगर आपको ग्रेजुटी नहीं मिलती है तो जितनी भी, तो उस केस में बच्चों आपकी हाफ ऑफ टोटल कमीशन पेंशन ही एग्जम्प्ट होगी। आई होप कि आपको टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।